नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे खड़ा पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया के सबसे रहस्यमय और पार्वती शिव मंदिरों में से एक है, जिसे दुनिया द टेम्पल ऑफ डेथ के नाम से जानती है। और 2015 में करीब 9,000 और 1934 में 12,000 लोग मारे गए। नेपाल में भूकंप के दौरान हजारों बिल्डिंग टूटी, सड़कें धंसी और सब खत्म हो गया। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ। काठमांडू का यह मंदिर कभी भी किसी भी भूकंप के दौरान नहीं गिरा। जब पूरा शहर फ्लैट हो गया, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी, तबाही का मंजर था, तब आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? यह मंदिर आखिर इतनी बड़ी तबाही को कैसे सरवाइव कर गया? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पशुपतिनाथ मंदिर की, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद है, जहाँ पर रात के समय लोग जाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, जहाँ खुले आसमान के नीचे इंसानी लाशें जलती हैं और जहाँ एक ऐसी बच्ची रहती है जिसके मुस्कुराने भर से लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग है जिसका चेहरा आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा है, क्योंकि जब वो दिखेगा तो उससे पूरी कालचक्र और ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। साथ ही है एक ऐसा मंदिर है जिसके नीचे एक सीक्रेट दरवाजा है। कहा जाता है यह ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा हुआ है और यह ऐसा ज्ञान है जो किसी भी आम इंसान को देवताओं के समान शक्ति दे सकता है। यहाँ पर 103 ऐसे टेक्स्ट मिले हैं जिन्हें पृथ्वी की किसी भी लैंग्वेज के जरिए समझा ही नहीं जा पाया है, क्योंकि ये ऐसी भाषा में है जो आज के इंसानों के समझ में ही नहीं आती है। तो चलिए नेपाल के इस मंदिर के बारे में जानते हैं एक एक रहस्य को। बड़े से बड़े भूकंप आने के बावजूद भी यह मंदिर क्यों नहीं गिरता? और इस मिस्ट्री को समझने से पहले सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि काठमांडू वैली असल में है क्या। तो हजारों साल पहले यह पूरी वैली एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करती थी। यह पानी से भरी हुई थी। तरह तरह के सांप और क्रिएचर्स यहाँ पर रहते थे। टाइम के साथ साथ यहाँ पर पानी सूखा, मिट्टी नीचे से बैठ गई और लोगों ने इस तालाब के ऊपर शहर बसा लिया। लेकिन इस सख्त जमीन के नीचे आज भी वह नरम मिट्टी मौजूद है जो भूकंप आने के समय दबना और हिलना शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि 2015 के भूकंप में काठमांडू की ज्यादातर बिल्डिंगें पत्ते की तरह गिर गई थी। लेकिन जब सारी बिल्डिंगें गिर रही थी तो आखिर यह मंदिर कैसे सही सलामत खड़ा रहा? जिस चीज को नेपाल के लोग भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक मानते हैं और वह चीज जो इस मंदिर में विराजमान है, उसी की वजह से इस मंदिर का किसी भी भूकंप में कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और यह मान्यता आज की नहीं है बल्कि हजारों साल पुरानी है। और इसीलिए जब भी इस इलाके में भूकंप आता है तब लोग अपनी रक्षा के लिए इस मंदिर की शरण में आते हैं, इस विश्वास के साथ कि भगवान शिव उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे। और ऐसा कई बार हो चुका है। जब चारों ओर तबाही मच रही थी तब इस मंदिर के आसपास जितने लोग इकट्ठा हुए थे वे सभी सुरक्षित बच गए थे। तो इन सब के पीछे का रहस्य क्या है? असली रहस्य छिपा इस मंदिर के नीचे। पशुपति मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ठीक नीचे एक सील्ड अंडरग्राउंड चैम्बर है। पुजारियों का कहना है कि यह चैम्बर पिछले हजारों सालों से बंद है। लेकिन ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। असली मिस्ट्री तो छुपी हुई है इस मंदिर के शिवलिंग में। मंदिर के बिल्कुल सेंटर में भगवान शिव का एक मुख्य लिंग है जो लगभग 1 मीटर ऊंचा है और वो सिल्वर बेस के ऊपर रखी हुई है, जिस पर एक सिल्वर सांप भी लिपटा हुआ है। ये हमेशा सोने के कपड़ों से ढका रहता है। और इस शिवलिंग के 4 फेस हैं जो कि चारों दिशाओं में देखते हैं। 4 विजिबल फेस के अलावा भी 2 हिडन फेस भी हैं जिन्हें भगवान शिव का सबसे पावरफुल और खतरनाक रूप माना जाता है। यह 5वां फेस है ईशान, जो लिंग के ऊपर की तरफ है और इसकी कोई फिजिकल कार्विंग नहीं है। डॉक्टर गोविंद टंडन, जिसने पशुपतिनाथ पर अपना पूरा डॉक्टरेट किया है, वे कहते हैं कि ये शिव का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। जैसा मैंने कहा, हिडन 6 फेस जिसका जिक्र हमने मिलता है तांत्रिक टेक्स्ट में, जिसमें कहा गया है कि भगवान पशुपतिनाथ का यह फेस उस लिंग में नीचे की तरफ है जिसका नाम है कालिंग, रुद्र द फायर ऑफ टाइम। और जब यह चेहरा बाहर आएगा, कॉस्मिक साइकिल का अंत करते हुए कलयुग के बाद ब्राह्मण दोबारा जन्म देगा। यानी यह रिप्रेजेंट करता है भगवान शिव, यहाँ से कृष्ण। अब जरा ध्यान से देखो, इस शिवलिंग में है 5 फेस और 5 एलिमेंट्स, 5 सेंस, 5 कॉस्मिक फंक्शन और इस लिंग का साइज ऑलमोस्ट 1 मीटर। और यहाँ के पुजारियों का ऐसा कहना है कि समय के साथ साथ इस नहीं रहा, ना
ही छोटा हो रहा है बल्कि इसका उल्टा, इसकी साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बात को आज तक कोई भी साइंटिफिक स्टडी कंफर्म या डिनाइट नहीं कर पाई है। अब आप सोचेंगे कि यह शिवलिंग इतना ज्यादा मिस्टीरियस है तो क्या आम इंसान इसको छू पाता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ 4 भट्ट ब्राह्मण प्रीस्ट हैं जो साउथ इंडियन के कर्नाटक से आते हैं, उन्हें ही इसको छूने का अधिकार है। और यह ट्रेडिशन करीब 1755 के आसपास शुरू हुआ था जब किंग जगजय मल्य ने यहाँ सरगेरी शारदा पीतम से स्पेशली रेड प्रीस्ट बुलाए गए थे और पूजा करवाई। तभी से यह ट्रेडिशन यहाँ फॉलो होता है और यहाँ पूजा के लिए जो प्रीस्ट चुने जाते हैं वह खास कोहला तांत्रिक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो बड़े बड़े प्रीस्ट होते हैं किसी भी मंदिर के जनरली वो ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ इस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर उल्टी शर्त है, यहाँ मंदिर में पूजा करने वाला जो प्रीस्ट है, पुजारी है, वो मैरिड होना चाहिए और यह ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुमको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। साल था 1988 जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी नेपाल के ऑफिशियल विजिट पर आए थे, जब उनकी पत्नी सोनिया गांधी को भी इस मंदिर में घुसने से रोक दिया गया था क्योंकि वो एक हिंदू नहीं थी। और किंग वीरेंद्र ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये हमारी एशियन परंपराएं हैं, इनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। साथ ही जो मंदिर है ना, यहाँ पर एक बड़ा ही अजीब ट्रेडिशन भी फॉलो किया जाता है जिसे बोलते हैं कुमारी ट्रेडिशन। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को जिंदा देवी घोषित किया जाता है। उस बच्ची को एक ट्रेडिशनल अकाउंट के मुताबिक 108 भैंसे और बकरों की बलि दी जाती है और उनके कटे हुए सिर एक अंधेरे रूम में सजाए जाते हैं और मास्क पहने हुए लोग टेरिफाइंग साउंड करते हुए नाचते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस बच्ची यानी उस देवी का चेहरा हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुमारी देवी किसी को भी देखकर मुस्कुरा देती है या रो देती है या कोई भी रिएक्शन देती है तो माना जाता है कि उस इंसान या पूरे देश पर बहुत बड़ा संकट आएगा। इस बारे में अगर तुम बहुत ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं पशुपतिनाथ के सबसे डार्क हिस्से पर। यहाँ पर मंदिर की एक तरफ तो पूजा होती है, भक्ति गीत गाए जाते हैं, आरती चलती है, पवित्र माहौल रहता है। वहीं कुछ ही कदमों की दूरी पर खुले में चिताएं जलती हैं। यहाँ करीब दिन में 37 शव जलाए जाते हैं, जिसका प्रोसेसर यह है कि पहले बॉडी को बागमती नदी में 3 बार डुबोया जाता है, फिर दाहिने हाथ के अंगूठे से पानी मारने वाले के मुंह के अंदर डाला जाता है, फिर उसके पैर बांधे जाते हैं, फिर चिता पर रखा जाता है और सबसे बड़ा बेटा 3 से 7 बार बॉडी के चक्कर लगाता है और गले की तरफ से ये उस बॉडी में आग लगाई जाती है। गीली पराली से बॉडी ढकती जाती है जिससे सफेद धुआं उठता है। यह धुआं जलते हुए शरीर को लोगों की नजरों से छुपाता है और उसके बाद करीब 3 से 4 घंटे बाद जब शरीर राख में बन जाता है तो उसे बागमती नदी में ही बहा दिया जाता है। तो ये तो थे इस मंदिर के कुछ डरावने मिस्टीरियस पहलू, लेकिन एक रहस्य अभी भी रहस्य है, भूकंप वाला रहस्य, जिसके बारे में एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुबोध धाकल कहते हैं कि पशुपतिनाथ के नीचे की जमीन बाकी पूरे नेपाल की जमीन से काफी अलग है। यहाँ इस मंदिर के नीचे नरम मिट्टी की जो लेयर है ना, वो बहुत ज्यादा पतली है और हार्ड सॉलिड बेडरॉक जमीन के बहुत करीब है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर यह जो मंदिर है ना, बहुत सोच समझ कर एशियन टाइम में बनाया गया था और यही वजह है कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक की वेव है वो एम्पलीफाई नहीं होती है। साथ ही इस मंदिर के ऊपर मंदिर की हाइट कम है और रेजोनेंस इफेक्ट भी यहाँ पर बहुत कम बनता है। इसके अलावा इस मंदिर का डिजाइन ऐसा है कि ये नीचे से भारी है, ऊपर से हल्का है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखता है। साइंस तो यही कहता है कि जियोलॉजी और आर्किटेक्चर के कमाल से मिलकर इस मंदिर को हर भूकंप से गिरने से बचाया है। जैसा मैंने बताया कि लोग यहाँ पर मानते हैं एक चमत्कार को, और यहाँ की जो मिस्ट्री है वो किसी के लिए भगवान शिव का मैजिक है तो किसी के लिए विज्ञान का चमत्कार। तुम मुझे बताओ आखिर पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे लिए है क्या है। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।